एवरीवन, लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं बच्चे लॉगरिथम का। मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख रखे हैं सो दैट मेरा टाइम ज्यादा क्वेश्चन लिखने में वेस्ट ना। छोटा सा लेक्चर है, वाइंड अप कर रहा हूँ मैं इसको ना। हाउ मेनी डिजिट्स आर कंटेन्ड इन 2⁻75? 2⁻75 में कितने डिजिट कंटेन्ड होंगे बच्चा? तो आप क्या करोगे, log 2 की पावर 75 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। log 2 की पावर 75, log m की पावर n का फॉर्मूला 75 log 2, फॉर्मूला साइड में लिख दें, बिकॉज log m की पावर n इज इक्वल्स टू क्या होता है, n log m। ये फॉर्मूले बेसिक मैंने लिखवा रखे हैं, प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। 75 log 2 की वैल्यू, नॉर्मल log 2 है, नेचुरल log, तो 0.3010 वैल्यू होती है बेटा इसकी। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा बच्चों 22.575। क्या आंसर आएगा? 22.575 इसका आंसर आएगा। approximately equal to 23, approximately equal to 23, therefore 23 digits are contained in 2 to the power 75। हो गया बेटा पहला क्वेश्चन, है ना? कितना आसान है। तो आप किसी भी तरह का सवाल इस बेसिस पे आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं बच्चों। क्या था? log base 2 log base 2 log base 3x is equal to log base 2 log base 3 log base 2 y equal to 0। फाइंड x प्लस वाई। ये इंटीग्रल टाइप क्वेश्चन में आ सकता है आपके पास ये सवाल आपके इसमें। तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करोगे बच्चे? log base, इसको log base 2 log base 3x इक्वल टू 0। तो log की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है हमने, हमें पता है कि log base ax किसके बराबर, अगर b के बराबर है तो a की पावर b किसके बराबर होगी, x के बराबर होगी। ये प्रॉपर्टी हमें पता है, तो लगाइए बेटा। तो ये वाली चीज क्या आएगी देखो, log base 2 log base 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 0, ऑब्वियस 2 की पावर 0। सिंपली व्हाट वी कैन से, log base 2 log base 3x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब बच्चों log base 3x की वैल्यू आएगी सो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। Therefore, log base 3x equal to 2. What we can say about it is this implies x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। Therefore, x equal to 9 is our required answer. Let it be इक्वेशन नंबर 1। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब अगले पार्ट पे चलते हैं बेटा। ये भी 0 के बराबर है। क्या दे रखा है? log base 2 log base 3 log base 2 y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब log base 3 log base 2 y इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 होता है, तो log base 2 y इज इक्वल टू 3 की पावर, ये 1 आ जाएगा ना, इक्वल टू 1 है तो 3 की पावर 1। दिस इंप्लाइज y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 की पावर क्यूब दैट इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू कितनी आई? देयरफॉर y इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर मान लीजिए बेटा इसको 2। हमसे वैल्यू क्या पूछ रखी है बच्चा? फाइंड x प्लस वाई। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 17। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है आपके जेईई मेंस या एडवांस में इंटीग्रल टाइप में। 3 पे चलते हैं बच्चों। इफ log base 615 इक्वल टू x, log base 1218 इक्वल टू, दिस इज अल्फा एक्चुअली, अल्फा, log base 1218 equal to beta, find log base 2524 in terms of alpha and beta। अल्फा और बीटा की टर्म्स में बेटा इसको निकालना, तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले जो अल्फा दे रखा है, अल्फा किसके बराबर बच्चा? log base 615। क्या? log base 615। मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं आपको। इसको लिख सकता हूं मैं log 15 अपॉन log 6। चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी लगाई बच्चा, पता ही हमें क्या होता है? log ए बी इज इक्वल टू लॉग बी अपॉन लॉग ए। जो बेस होगा बच्चे वो नीचे लिख दिया जाएगा, बाकी कोई बड़ी बात नहीं कर रहा अभी तक मैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो अल्फा की वैल्यू आई बच्चा, अपनी मर्जी से मैं लिख देता हूँ लॉग बेस 3, इसका भी लॉग बेस 3 लगा देता हूँ। क्यों? 3 5 से 15, 3 2 से 6 दिख रहा था इसलिए मैंने करा। अगर 2 कॉमन दिखे बेटा आपको तो लॉग बेस 2 लगा देंगे। 15 को क्या लिखता हूँ मैं? 3 इंटू 5, और 6 को क्या लिखता हूँ बेटा मैं? 3 इंटू 2, ऑब्वियस। सो व्हाट कैन आई राइट इज log a इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? log a b इज इक्वल टू log a प्लस log b होता है। ये भी फॉर्मूला पता है मेरे को, तो क्या आएगा? log base 33 प्लस log base 35 अपॉन
लॉग बेस 3 प्लस लॉग बेस 3 2। आई होप आपको ये क्लियर होगा कंफर्टेबली, है ना। बड़ा आसान चीज। लॉग बेस ए की वैल्यू कितनी होती है 1, तो अल्फा की वैल्यू आई बच्चों 1 प्लस लॉग बेस 3 5 अपॉन 1 प्लस लॉग बेस 3 2। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है। ये आई हमारे पास अल्फा की एग्जैक्ट वाली वैल्यू। अब बीटा की भी निकालते हैं बच्चे। बीटा में क्या दे रखा है, एक और चीज दे रखी थी, लॉग बेस 12 18 इक्वल टू बीटा, ये दे रखी है अपने को। तो मैंने क्या लिखा बच्चों, बीटा इज इक्वल्स टू लॉग 18 अपॉन लॉग 12। दोबारा 3 कॉमन फैक्टर बच्चे इसका, तो क्या करा मैंने, बीटा इज इक्वल टू लॉग बेस 3 इंटू 6, ऐसे करो 3 3 जा 9 2 जा 18, ये बेटर रहेगा शायद, 9 2 जा 18 अपॉन, इसको क्या लिखता हूं बच्चा, लॉग बेस 3 इंटू 2 स्क्वायर। वेरी ऑब्वियस। सो मैं क्या कर सकता हूं इसको लिखने के लिए, 2 लॉग 3 क्योंकि लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला लगाया बच्चे, बाकी ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। 3 स्क्वायर होगा तो एक स्टेप स्किप करा है मैंने, लॉग बेस 3 प्लस लॉग बेस 3 2, और ये स्क्वायर जो है बेटा, ये स्क्वायर जो है वो इधर आ जाएगा, है ना। लॉग बेस 3 की वैल्यू पता है, हम बड़े अच्छे से पता है कि लॉग बेस 3 की वैल्यू आती है 1। 2 प्लस लॉग बेस 3 2 अपॉन 1 प्लस 2 लॉग 3 2, ये आ गया बच्चा लॉग बेस 3 2, ये आ गया एग्जैक्ट वाला आंसर हमारे पास। अभी तक यहाँ पे पहुंचे हम, तो ये आ गई बीटा की एग्जैक्ट वाली वैल्यू। हमें निकालना क्या है, पहले दिमाग में रहना चाहिए, लॉग 25 24 निकालना। क्या निकालना, लॉग 25 24 निकालना। ऐसा करते हैं बच्चे, हाँ, लेट सपोज कर लीजिए, लेट लॉग बेस 3 2 को अपनी मर्जी से कोई वेरिएबल मान लो, लेट इट बी x, लॉग बेस 3 5 को मान लीजिए y। तो पहले मैं अल्फा में वैल्यू पुट करूंगा, ये रहा अल्फा और ये रहा मेरा बीटा। तो अल्फा में वैल्यू पुट करने पे बच्चा ये आया, अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, एंड बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 2y। अगर मैं कंफर्टेबली इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे पास इक्वेशंस आती हैं, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 प्लस एक्स। इक्वेशन नंबर 3 मान लेना इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा बेटा, बाकी कुछ नहीं। एंड 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू बीटा इंटू 1 प्लस 2y, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करें आप, यहां से y की वैल्यू निकालना है, यहां से y की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू कितनी है बच्चों, y की वैल्यू आई हमारे पास, यहां से पहले x की वैल्यू निकालना है। ये दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करना है बच्चों, वो भी सबसे सही तरीका है। x की वैल्यू निकालना, चाहे यहाँ पे 2x एक्चुअली है, y नहीं है, सॉरी, ये 2x ही है बेटा, 2x ही है ये। तो बेटर है कि यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी बड़े आराम से। तो x की वैल्यू बच्चे यहां से आएगी, और 2 माइनस बीटा, ये बीटा इधर आ जाएगा, अपॉन x ये था, तो बीटा x, तो आ जाएगा 2 बीटा माइनस 1। x की वैल्यू ये आ गई। अब x की वैल्यू इधर पुट करो बच्चा, तो y की वैल्यू कंक्लूजन नहीं निकलेगा, y की वैल्यू आ गई अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा माइनस 2 बीटा माइनस 1 अपॉन 2 बीटा माइनस 1। आप 3-4 स्टेप करके कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना। ये आ गया हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब पूछ क्या रखा है वो पता होना चाहिए हमें। पूछा है बच्चों लॉग 25 24 की वैल्यू, क्या पूछा, लॉग 25 24 की वैल्यू। तो लॉग 25 24 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, लॉग 24 अपॉन लॉग 25, लॉग 24 अपॉन लॉग 25। तो लॉग 24 को लिखता हूं मैं, बेस क्या मान है पता ही है आपको, 3, क्योंकि ऊपर 3 मान रखा था। लॉग बेस 3 8 जा 24, 3 प्लस 3 लॉग बेस 3 2 अपॉन इसको लिखता हूं बच्चा मैं 2 लॉग बेस 3 5। अब कुछ नहीं करना, ये किसकी वैल्यू, ये तो 1 आ गया बच्चा, ये आ गया 1 प्लस 3 लॉग 3 2 अपॉन 2 लॉग 3 5। लॉग 3 2 की वैल्यू और लॉग 3 5 की वैल्यू, ये क्या है बच्चा, 3 2 क्या माना था हमने x, और ये क्या माना था y।
अब आपने कुछ नहीं करना, एक्स और वाई की वैल्यू इधर पुट करिएगा, आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। और जो आंसर रहेगा वो मैं लिख रहा हूँ, ये आप खुद करके, ये आपके लिए टास्क है बेटा छोटा सा। जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आंसर आएगा इसका 5 माइनस बीटा अपॉन 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 बीटा प्लस 2 एग्जैक्ट। मैंने पहले सॉल्व करके रखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी आपके पास आ सकते हैं बच्चों। और ग्राफ सारे फंक्शंस के आपको आना चाहिए। ये टॉपिक हुआ खत्म। बाय बाय एवरीवन।